नमस्कार, मैं स्निग्धा एनके लाइव 24 न्यूज़ से। इस समय मैं वाराणसी ज़िले से भोजूबीर सब्जी मंडी के पास मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे श्री रामचंद्र असीम साहित्य सम्मान समारोह का दिन है और यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि यहाँ के लोगों से आइए जानते हैं कि साहित्य सम्मान समारोह के दिवस पे कैसा कुछ कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी देते हैं। सर, अपना परिचय बताएं आप। मैं अमित कुमार मौर्य, एडवोकेट 2000 से अब हम कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो सम्मान समारोह असीम रामचंद्र असीम साहित्य सम्मान, वो मेरे पूजनीय पिताजी के नाम से ही दिया जाता है। ये सम्मान समारोह माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया जाता है। 18 मई को उनका जन्मदिन है और जब जब उसके बाद जो भी 1-2 दिन के बाद ही ये सम्मान समारोह दिया जाता है। ये इस सम्मान समारोह का ये 1 दशक पूरा हो रहा है, 10वां है। ये 2017 से यहाँ पे असीम सम्मान समारोह दिया जाता है। तो मेरे पूजनीय पिताजी 1991 में दिवंगत हो गए, लेकिन वो बहुत अच्छे मतलब कवि भी थे और वो रेलवे में अधिकारी भी थे। और साथ में उनको मतलब साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो इसमें उसी समय से वो कवि सम्मेलन यहाँ पे वो कराते थे। हाँ, उसी समय से बहुत पुराने, बहुत अच्छे-अच्छे उस समय कवि लोग आते थे। तब तक जब उनकी रुचि को देख के जब पिताजी नहीं रहे हैं, तो हमारे जो बड़े अग्रज हैं भैया विपिन कुमार जी, वो भी जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं। वो जब रिटायर हुए और उसके बाद फिर उन्होंने फिर इस चीज़ परंपरा को आगे बढ़ाया। वो डॉक्टर रामसुधार सिंह ने काफ़ी कुछ बतलाया और कोई अपरिचित उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, कम से कम 36 सम्मान समारोह पे क्या कुछ आप कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। मैं डॉक्टर रामसुधार सिंह साहित्य का विद्यार्थी हूँ और वैसे पेशे की बात कहा जाए तो हिंदी विभाग उदय प्रताप कॉलेज का पूर्व विभागाध्यक्ष हूँ। अवकाश प्राप्त करके साहित्य की सेवा में लगा हुआ हूँ। आज का यह समारोह है रामचंद्र असीम जी की स्मृति में साहित्य सम्मान जो दिया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। साहित्य क्या करता है? साहित्य संस्कार देता है, परिवार को संस्कार देता है। और असीम जी एक मौन साधक थे, निरंतर रचना में लगे रहते थे, प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते थे, लेकिन उनके साहित्य का संस्कार पड़ा है पूरे परिवार पर, विपिन जी पर पड़ा है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज के इस अवसर पर माता जी साहित्यकारों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होती हैं। यह काशी में ही संभव है, दिल्ली में यह संभव नहीं है कि माता जी उपस्थित हैं और जिस रचनाकार का सम्मान होना है उसके अपने हाथ से माला पहनाती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। काशी निरंतर साहित्य की सृजन भूमि रही है। यह भारतेंदु प्रसाद, प्रेमचंद की भूमि रही है, रामचंद्र शुक्ल की भूमि रही है। और आज जो सम्मान दिया जा रहा है, जैसे बताया गया कि 2017 से सम्मान है, और जो भी रचना के क्षेत्र में जो लोग भी कर रहे हैं उनको सम्मानित करना जैसा आपने बताया ना कि वह केवल सम्मान नहीं है बल्कि निरंतर रचना के लिए प्रेरित भी करना है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह सम्मान सुरेंद्र वाजपेयी को दिया गया। यह जो काशी है वह नवगीत की जन्मभूमि कह सकता हूँ, नवगीत का आंदोलन की भूमि यह काशी रही है। यह शंभूनाथ सिंह की ज़मीन है जहाँ उन्होंने नवगीत दशक के द्वारा एक आंदोलन चलाया नवगीत का, 1960, 65, 70 के बाद से लेकर के। और यह ज़मीन जो है श्री कृष्ण तिवारी की ज़मीन है, जो नवगीतकार के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे। उस परंपरा में शंभूनाथ सिंह, श्री कृष्ण तिवारी,
उमाशंकर तिवारी बगल के गाजीपुर के थे। इन लोगों ने नवगीत को बहुत मजबूत बनाया। उस परंपरा में बनारस में इस समय बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जैसा आपने कहा, लेकिन अशोक कुमार सिंह और सुरेंद्र वाजपेयी, ये दोनों को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। और यह सम्मान समारोह अथवा कहूँ कि 1917 से प्रारंभ हुई यह श्रृंखला आज और अधिक समृद्ध हुई है, जब एक बड़े समर्थ गीतकार को, नव गीतकार को रामचंद्र असीम सम्मान से इस साहित्य सम्मान समारोह पे और आप अपना परिचय बताएं और माता जी के बारे में कुछ दो शब्द बताएं जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले कि माता जी का क्या दायित्व है। मैं विपिन कुमार, माताजी श्रीमती शांति देवी। रामचंद्र असीम साहित्य सम्मान जो दिया जाता है वो मेरे पिता आचार्य श्री रामचंद्र असीम के नाम से वो कविता लिखते थे, रामचंद्र नाम था। उनके यादगार में हम लोग ये सम्मान देते हैं। माताजी हमारी माता हैं श्रीमती शांति देवी, आप गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, 6 पुत्रों की माता हैं और पूरा परिवार जो है इनके द्वारा सजाया गया है। हम ये कह सकते हैं 91 में पिताजी के जाने के बाद परिवार को जिस ढंग से इन्होंने सजाया है, संवारा है, उसका ये परिणाम है। असीम परिवार जो है आज समाज की कुछ सेवा कर पा रहा है। मैं संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद से रिटायर्ड हूँ, सेवा प्राप्त हूँ। इस समय अधिवक्ता के रूप में कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे और भाई भी हैं, विनय जी हैं, वो रेलवे से रिटायर्ड हैं, विनोद भैया हैं, वो भी रेलवे से रिटायर्ड हैं, और भाई सब अपने अपने व्यवसाय में लगे हैं। अमित जी हैं, वो भी अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीरेंद्र जी व्यवसाय में हैं, आनंद जी व्यवसाय में हैं। मैं यहाँ उपस्थित जितने हमारे अग्रज कविगण हैं, हमारे समवयस्क हैं, सभी का आभारी हूँ कि आपकी उपस्थिति से ही यह सम्मान जो है नगर में अपना एक स्थान बना पाया है और गौरव प्राप्त कर रहा है। रुचि साहित्य में रुचि रखने वाले युवाओं को लेखन के प्रति, कविता के प्रति आप क्या मतलब संदेश देंगे? साहित्य के लिए जो है कबीर साहब ने कहा, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो ये जो पथ है वो यश तो मिलता है, लेकिन उसका किस कीमत पर मिलता है ये युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तुरंत जो ये आजकल की संस्कृति है कि तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट जो है साहित्य में तो नहीं मिलता है। साहित्य में रिजल्ट आता है तो जब जिंदगी खपने लगती है तब थोड़ा बहुत पहचान बनती है। आचार्य सुरेंद्र वाजपेयी जी, जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, ये 70 साल, भैया कितना 70 के ऊपर हैं तब आज सम्मानित हो रहे हैं। तो ये समझ लें कि शुरू में ही सम्मान किसी को नहीं मिलना है। युवाओं से हमारी यही अपेक्षा है कि वो जो है जैसा कि बताया गया है कि हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले युवाओं को जल्दबाजी नहीं करना है, सांस्कृतिक और संस्कृत और धैर्य के साथ अपना कार्य करना है और कविता लेखन पे ध्यान देना है। एनके लाइव 24 से मैं स्निग्धा। नमस्कार, मैं स्निग्धा एनके लाइव 24 न्यूज़ से। इस समय मैं वाराणसी ज़िले से भोजूबीर सब्जी मंडी के पास स्थित हूँ। आपको बता देती हूँ, यहाँ पे श्री रामचंद्र शाही सम्मान समारोह का दिन है और आज जानते हैं कि सम्मान समारोह दिवस पे मतलब कि कैसा फील कर रहे हैं। और सबसे पहले परिचय जानते हैं, आप अपना परिचय बताएं सर। मैं सुरेंद्र वाजपेयी इस शहर में रहता हूँ, वाराणसी में, और नए गीतों पर अपना काम करता हूँ। और इस शहर ने मुझे जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है उसका आज यह फल है कि मैं इस सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित लोगों ने चयन कर किया है और मैं उपस्थित हूँ। यह सम्मान अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए अर्थ में भी है कि आज का यह सम्मान हमारे भाई संयोजक विपिन जी एडवोकेट जो हैं
वो अपनी माँ के जन्मदिन पर करते हैं। और उनकी माँ के जन्मदिन पर यह ग्रहण करना, इससे ज़्यादा वो अर्थवान इस अर्थ में लगता है कि उनका आशीर्वाद मिलता है। सम्मान तो अपनी जगह है, आशीर्वाद ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और यह जैसा बताया उन्होंने कि 2007 से ना 2017 से यह पुरस्कार सम्मान शुरू किए हैं अपने पिताजी श्री रामचंद्र असीम जी के नाम से। और वह बहुत अच्छे कवि थे और अच्छे साहित्य साधक थे, लेकिन प्रचार प्रसार से बहुत दूर थे। और उन्होंने जो भी काम किया उसका असर और प्रभाव अपने बच्चों पर भी पड़ा। तो विपिन जी भी और उनके भाई दिनेश जी और पूरे परिवार पर इसका जो एक संस्कार पड़ा है, उस संस्कार के तहत यह साहित्यिक आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और इस वर्ष इस आयोजन में उन्होंने मेरा चयन किया, यह मेरा सौभाग्य है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब साहब महसूस तो भाई सम्मान पाके अच्छा ही होता है। और मैं जहाँ तक यह सोचता हूँ कि अगर कोई किसी का अपमान न करे तो यही सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो सब लोग मिलजुल के रहें, एक साथ रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, एक दूसरे के सहयोगी बने, यह ज़्यादा सम्मान सूचक होता है। बाकी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी मित्र हैं और सभी बंधु रचनाकार हैं। मैं सभी के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आप लोग भी उपस्थित हुए हैं चैनल के माध्यम से, तो आपके इस प्रति साहित्य बहुत-बहुत आभार। सम्मान समारोह पे और आप अपना परिचय बताएं और माता जी के बारे में कुछ 2 शब्द बताएं जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले कि माता जी का क्या दायित्व है। मैं विपिन कुमार, माताजी श्रीमती शांति देवी, रामचंद्र असीम साहित्य सम्मान जो दिया जाता है वो मेरे पिता आचार्य श्री रामचंद्र असीम के नाम से वो कविता लिखते थे, रामचंद्र नाम था। उनके यादगार में हम लोग ये सम्मान देते हैं। माताजी हमारी माता हैं श्रीमती शांति देवी, आप गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, 6 पुत्रों की माता हैं और पूरा परिवार जो है इनके द्वारा सजाया गया है। हम ये कह सकते हैं 91 में पिताजी के जाने के बाद परिवार को जिस ढंग से इन्होंने सजाया है, संवारा है, उसका ये परिणाम है। असीम परिवार जो है आज समाज की कुछ सेवा कर पा रहा है। मैं संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद से रिटायर्ड हूँ, सेवा प्राप्त हूँ। इस समय अधिवक्ता के रूप में कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे और भाई भी हैं, विनय जी हैं वो रेलवे से रिटायर्ड हैं, विनोद भैया हैं वो भी रेलवे से रिटायर्ड हैं और भाई सब अपने अपने व्यवसाय में लगे हैं। अमित जी हैं वो भी अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीरेंद्र जी व्यवसाय में हैं, आनंद जी व्यवसाय में हैं। मैं यहाँ उपस्थित जितने हमारे अग्रज कविगण हैं, हमारे समवयस्क हैं, सभी का आभारी हूँ कि आपकी उपस्थिति से ही यह सम्मान जो है नगर में अपना एक स्थान बना पाया है और गौरव प्राप्त कर रहा है।